ओमिक्रॉन दस्तक देने के साथ साथ गढ़वा में भी लोगों को जन्म लेना शुरू कर दिया है। प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के जुटा हुआ है। पहले आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं, आप उसमें देखिए कैसे सदर अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी जो हैं वर्जेंद्र प्रसाद सहित गढ़वा बीडीओ कुमुद झा लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं बिजली के ताने बाने को ठीक किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर, ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सदर अस्पताल में जो कोविड वार्ड है वहाँ पर लोगों को हो सके। पहले हम आपको एक खबर दिखाए थे कुछ दिन पहले, जहाँ हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की पूरी तरह से उपलब्धता है सदर अस्पताल में। अब वो बात खत्म हो गई यहाँ पर। जो पिछले साल ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, ऑक्सीजन कब नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सदर अस्पताल में व्यवस्था कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट भी आप देख रहे हैं जहाँ पर पूरी तरह स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है, उसे फिर से सुचारू रूप से एकदम बेड तक पहुँचाने में। हमारे साथ डीपीएम परवीन जी और चिकित्सक अमित जी मौजूद हैं। ऑक्सीजन के बारे में लोग सोच रहे हैं, जैसे कि पिछले दौर में जब दूसरा कोविड से गुजर रहे थे, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पाई थी। अभी भी लोग जब पीड़ित हो रहे हैं, पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, तो लोग डर रहे हैं। उन्हें आप स्पष्ट कर दें क्या स्थिति आपकी? ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है हमारे अस्पताल में। ऑक्सीजन की कमी किसी भी रूप में नहीं, चाहे हम लोग 500 LPM वाला PM केयर से जो प्राप्त है PSA प्लांट, उससे बात करें, या फिर जो नीति आयोग से 100 LPM का ऑक्सीजन प्लांट प्राप्त है, उससे भी हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रति बेड पे हमारे पास सफिशेंट ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। D टाइप B टाइप के साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन के कमी से निपटने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। हमारे पास इतने कंसनट्रेटर हैं कि हम लोग हर बेड पे एक नहीं, दो 3 भी लगा सकते हैं। यहाँ से लेकर ब्लॉक तक ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं है। ये फाइनल हम लोग का जो PSA प्लांट 500 LPM वाला है, इसकी सारी तैयारी है। बस इसमें ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाला काम बच गया था, वो भी आज DC साहब की अध्यक्षता में आज सारे इसके जो संबंधित पदाधिकारी थे सबको बुला के इसको आज के आज तैयार कर लेने का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम लोग उसी में लगे हैं। इसको आज हम लोग एनी हाउ तैयार कर ही लेंगे और ऑक्सीजन के कारण हमारे यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी हम लोग गारंटी देते हैं। क्योंकि इस बार सरकार पूरी तरह तैयार है और इस बार कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है और होने भी नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि सरकार इस बार इतना मशीन इक्विपमेंट का परचेज़ की है, हम लोग को दी है। इसके अलावा कई संस्थान हैं, कई NGO हैं जो हम लोगों को बहुत सारी कंज्यूमेबल्स लॉजिस्टिक की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। तो इस बार हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। ये बात सही है कि केस हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हुए हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और आगे की कार्रवाई उसमें हम लोग कर रहे हैं। अब भी स्पष्ट कर दें, लोगों में भ्रांतियाँ आ रही हैं कि आप अपने सदर अस्पताल में बेड नहीं है, पर्याप्त बेड जिससे लोगों का इलाज हो सके, इसे भी स्पष्ट। नहीं, बेड तो सफिशिएंट है सदर अस्पताल में। अभी आप जो देख रहे हैं थोड़ा अव्यवस्था दिख रहा है, वो रिपेयरिंग की वजह से हम लोग का अस्पताल अपग्रेडेशन में है, अपग्रेड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको अव्यवस्था दिख रही होगी। इसके अलावा हमारे पास सभी जगह के लिए बेड है, सफिशिएंट बेड है। हमारे पास इतना बेड है कि हम ब्लॉक को भी दे रहे हैं, या जो नया सेंटर आइडेंटिफाई कर रहे हैं CBC के लिए कोविड पेशेंट के लिए, वहाँ भी भेज रहे हैं। तो बेड की और किसी भी चीज़ की कमी हमारे यहाँ नहीं है। अब पहले 2 सवाल, पहले आप ये बताएं कि अपने यहाँ गढ़वा जिले में कोविड पीड़ितों की संख्या कुल वर्तमान में 97 के हैं और हमारे एडमिट 22 लोग हैं। सुबह में 45 थे, क्योंकि अब एसिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं जो खुद से घर जाना चाहते हैं, जिसको माइल्ड फीवर है या कुछ भी सिम्टम नहीं है, वो आग्रह कर रहे जाने के लिए, तो एज़ पर गाइडलाइन हम लोग छोड़ दे रहे हैं उसको। तो वो बहुत पैनिक सिचुएशन है नहीं, और किसी को भी अभी ऑक्सीजन पे नहीं रखा गया है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर रखा भी जाएगा तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तैयार हैं। जागरूकता के निमित्त 2 अपील कर दें। एक तरफ जहां लोगों को मास्क लगाने के लिए, भीड़ में न जाने के लिए, साथ ही कोविड को लेकर के, ओमिक्रॉन को लेकर के बात पैनिक नहीं करने की भी अपील कर दें। मैं एकदम ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं गढ़वा जिला के आम जनों से अपील करूंगा, अपने सिविल सर्जन की तरफ से, अपने अपर पदाधिकारी के तरफ से, कि इस बार जो थर्ड वेव है, कोई थर्ड वेव हमारे यहाँ पैनिक वाली बात नहीं है। ठीक है, केसेस हैं और ये एकदम नॉर्मल बात है, जो हम लोग पहले जो देख चुके हैं उससे एकदम अलग है, कॉमन है। ये स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो प्रिकॉशन में रहना है हम लोग को। ये खास करके बच्चों को, जैसा सुना है हम लोगों ने कि ज़्यादा असर कर सकता है, इसीलिए हम लोग को बच्चों के प्रिकॉशन के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए हैं,
उसी तरह हम लोग को भी उसका पालन करना है। हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करना है। जहाँ भी जाए मास्क लगा के जाए, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। और इन सब के बावजूद भी अगर पॉजिटिव केस आता है तो इससे पैनिक नहीं हो। हम लोग हर गांव में हर सैया को 5-5 किट जो होम आइसोलेशन किट है उसको हम लोग प्रोवाइड किए हैं, ताकि हर गांव में ही ये इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ किसी भी दवा की, किसी भी उपकरण की कमी नहीं है, इसीलिए किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट में जाके भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तैयार हैं। बस आपसे अपील है कि आप अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप पालन करें, किसी को कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए भी हम पूरा स्वास्थ्य महकमा के साथ साथ जिला प्रशासन निश्चित रूप से शुरुआती दौर है अभी तीसरे वेव का, जिस तरह तैयारी है, निश्चित रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को, सभी अधिकारियों को कि लोग तत्परता के साथ जुटे हुए हैं। दूसरी बात, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी को भी, ठीक है तीसरा वेव हमारे पास आया है, हम उसके प्रभाव में आ रहे हैं, लेकिन अब उस प्रभाव को दूर करने के लिए, आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। हर तरह से सुविधा संपन्न सदर अस्पताल वर्तमान में है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता है, बेड की उपलब्धता है, इसलिए तनिक भी घबराने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन ज़रूरत है बचाव की, खुद से बचने की ज़रूरत है। आप जहां भी जाएं मास्क लगा कर जाएं, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, कोविड का जो नियम है उसका अनुपालन करें, क्योंकि यह बात अब आपको बार बार जागरूक नहीं किया जाएगा। 2 वेव से आप गुजरे हैं, लगातार कोविड के हर नियम से आपको एहतियात बरतने की बात कही गई है, इसलिए अब 2 दौर से गुजरने के बाद तीसरे दौर में भी आपको जागरूक करना पड़े प्रशासन को, स्वास्थ्य महकमा को, तो वह ठीक बात नहीं है। आपको खुद से सबको समझने की ज़रूरत है और इससे बचाव है, बचाव आप खुद कर सकते हैं। अब अंतिम बात, कोविड वैक्सीन जो लेने की बात है, कोविड वैक्सीन अगर आप नहीं लिए हैं तो निश्चित रूप से लें। प्रशासन के अधिकारी हो, स्वास्थ्य महकमा हो, सभी लोग आपसे अपील कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन जरूर लें और खुद से खुद का बचाव करें। कैमरा मनीष सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, सदर अस्पताल, गढ़वा।